नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVTV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, आज की जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप लोगों को बताते चलिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही मोदी मीडिया का जबरदस्त तरीके से खुल करके विरोध करते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बायकॉट मोदी मीडिया। तो आइए दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें एक एक करके जान लेते हैं। बिहार सड़कों पर उतरे महागठबंधन के समर्थक, एनडीए पर लगाया जनमत चोरी का बड़ा आरोप। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन की ओर से लगातार चुनाव में धांधली किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। महागठबंधन का कहना है कि चुनाव आयोग की मिली भगत से बिहार में जनमत की चोरी की गई है। इन्हीं आरोपों के मद्देनजर महागठबंधन के समर्थक अपनी नाराजगी जाहिर करने सड़कों पर उतर आए हैं। जानकारी के मुताबिक आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राज्य के भोजपुर जिले में आक्रोशित महागठबंधन के समर्थक सड़कों पर उतरे। इस दौरान आक्रोशित समर्थकों ने जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, आक्रोशित आरजेडी समर्थकों ने इस दौरान जिला प्रशासन व एनडीए के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने एनडीए पर मतगणना में धांधली कर बहुमत की चोरी करने का आरोप लगाया और इस दौरान आरजेडी के समर्थकों ने चुनाव आयोग मुर्दाबाद के भी नारे लगाए हैं। जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। ओबामा ने राहुल गांधी को नर्वस नेता बताया तो बिफरी कांग्रेस, सुरजेवाला ने इशारों में पीएम मोदी को घेरा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी आत्मकथा आप प्रॉमिस्ड लैंड में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जिक्र किया है। उन्होंने कांग्रेस के नेता को नर्वस और कम योग्यता वाला नेता बताया है। इस टिप्पणी से कांग्रेस के नेता बिफर पड़े हैं। पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम मोदी को लेकर पूर्व में की गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा है कि इस तरह की टिप्पणी को वह तरजीह नहीं देते हैं। तो वहीं कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने कहा है कि कुछ बैठकों में किसी का आकलन करना कठिन है। दूसरी ओर ओबामा की टिप्पणी से भाजपा को राहुल गांधी पर हमला करने का एक मौका तो मिल ही गया है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि क्या मैं विनम्रता पूर्वक एक प्रायोजित एजेंडा चलाने वाले मीडिया के कुछ अति उत्साहित दोस्तों को याद दिला सकता हूं कि हम किसी पुस्तक में व्यक्ति के विचारों को लेकर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करते हैं। अतीत में एक नेता को लोगों और एजेंसियों के द्वारा मनोरोगी और विभाजित करने वाला कहा गया था। हम इस तरह की टिप्पणियों को तरजीह नहीं देते हैं। ये यहाँ पर सुरजेवाला ने इशारों में पीएम मोदी पर जोरदार हमला किया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। बिहार चुनाव, कांग्रेस के नेता उदित राज ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी का वोट शेयर 5% गिरा तो सीटें कैसे बढ़ी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद ईवीएम पर लगातार सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के नेता उदित राज ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी का बिहार में वोट शेयर 5% गिरा है तो सीटें कैसे बढ़ी हैं। आप लोगों को आगे बताते चलें, उदित राज ने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी का बिहार में वोट शेयर 5% गिरा है तो सीटें आखिर कैसे बढ़ सकती हैं। आरजेडी का वोट शेयर 5% बढ़ा है लेकिन सीटें कम हो गई हैं। बीजेपी का वोट बैंक कम है, ज्यादा से ज्यादा 15 सीटें आनी थी। ग्रामीण इलाके में ज्यादा एनडीए जीती है जबकि इनका शहरी बेस है, ईवीएम में सेटिंग हुई है। ये यहाँ पर ट्वीट किया है। एक बार फिर से उदित राज ने ईवीएम पर खड़े किए हैं सवाल, लगातार ईवीएम शक के घेरे में है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि महागठबंधन लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है और इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने ईवीएम पर एक बार फिर से उठाए हैं सवाल। और यहाँ पर ये दोस्तों बेहद बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। अगर आप लोग भी चुनावों में ईवीएम से वोटिंग का पूरी तरीके से विरोध करते हैं और बैलेट पेपर से चुनावों का समर्थन करते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
अखिलेश यादव का आरोप, बिहार में बीजेपी ने तिकड़म कर चुनाव पलट दिया। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा पर बेईमानी का आरोप लगाते हुए कहा है कि लोकतंत्र में भरोसा करने वाले इन नतीजों से काफी दुखी हैं। बिहार में एनडीए को केवल 13 से 14,000 वोट ज्यादा मिले हैं, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या तिकड़म लगाया और सब पलट गया। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि यूपी विधानसभा उपचुनाव पर भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए बड़े से निचले स्तर के अधिकारियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की वैक्सीन तो जल्द आएगी ही, भाजपा के खिलाफ भी वैक्सीन आने वाली है। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि ऐसा चुनाव मैंने कभी भी नहीं देखा है। तेजस्वी जीतते जीतते रह गए हैं सिर्फ बीजेपी की साजिश के कारण, क्योंकि चुनावों में बीजेपी ने भयंकर साजिश रची सिर्फ चुनाव जीतने के लिए और लोकतंत्र की है हत्या। ये अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है, सीधे तौर पर बीजेपी को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। असम के पत्रकार की मौत पर राहुल गांधी बोले, बीजेपी शासित राज्यों में तमाशबीनों को सुरक्षा, सच्ची पत्रकारिता का घोंट रहे हैं गला। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले असम के पत्रकार पराग भुइयां की संदिग्ध परिस्थिति में हत्या हो गई, उनके परिवार को मेरी संवेदनाएं। असम, मध्य प्रदेश या यूपी बीजेपी शासित राज्यों में सच्ची पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है और तमाशा करने वालों को सुरक्षा मिल रही है। ये यहाँ पर इशारों में राहुल गांधी ने अर्णब गोस्वामी को भी लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। आरजेडी के प्रत्याशी बोले, पहले मुझे 549 वोटों से विजेता घोषित किया, जब सर्टिफिकेट लेने गया तो कह दिया आप 13 वोट से चुनाव हार गए हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बीते दिन महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एनडीए की जीत पर संदेह जाहिर किया है। दरअसल इस बार राज्य में बदलाव की हवा चल रही थी और महागठबंधन ने एनडीए को कड़ी टक्कर भी दी। आरजेडी इस बार राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें भी थी जहां पर हार और जीत का अंतर बहुत ही कम वोटों ने तय किया है। इस कड़ी में नालंदा जिले की हिलसा विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां आरजेडी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक शक्ति सिंह जेडीयू उम्मीदवार कृष्ण मुरारी शरण से सिर्फ 13 वोटों से हार गए। इस मामले में आरजेडी के नेता शक्ति सिंह का कहना है कि मैंने शुरुआती दौर से लेकर बढ़त बनाई हुई थी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी हिलसा विधानसभा सीट पर मैं आगे चल रहा था। पहले हमें 549 वोटों से विजय घोषित कर दिया गया था। हम सर्टिफिकेट लेने के इंतजार में बैठे थे, लेकिन उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी को मुख्यमंत्री आवास से फोन आता है, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने 13 वोटों से हमारी हार का ऐलान किया। आरजेडी के नेता शक्ति सिंह का कहना है कि चुनाव में हम हारे नहीं हैं, हमें चुनाव अधिकारी के द्वारा जबरदस्ती हराया गया है। यह सब शासन में बैठे लोगों के दबाव बनाए जाने की वजह से ही हुआ है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बेहद बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी का पाकिस्तान पर निशाना, बोले हमारे जवान पाक के घृणित मंसूबों को ध्वस्त कर रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीज फायर का उल्लंघन किए जाने को लेकर के पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने सेना का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सेना के हर जवान को मेरा सलाम है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, पाकिस्तान जब भी सीज फायर का उल्लंघन करता है उसका डर व कमजोरी और भी साफ हो जाते हैं। त्योहार पर भी अपने परिवारों से दूर भारतीय सेना के जवान हमारे देश की सुरक्षा में डटे हैं और पाकिस्तान के घृणित मंसूबों को ध्वस्त कर रहे हैं। सेना के हर जवान को मेरा सलाम, ये यहाँ पर ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। अवमानना के आरोप पर बोले कुणाल कामरा, ना ट्वीट हटाऊंगा और ना ही माफी मांगूंगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आरोप में केस झेल रहे कॉमेडियन कुणाल कामरा ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वह ना तो अपना ट्वीट हटाएंगे और ना ही माफी मांगेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को जमानत दिए जाने पर ट्विटर के जरिए टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कुणाल कामरा ने एक लेटर लिखा है और उसमें कहा है कि कोई वकील नहीं, माफी नहीं, जुर्माना नहीं, जगह की बर्बादी नहीं।
उन्होंने अपने खत में कोर्ट को समय की बर्बादी ना करने की भी सलाह दी है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। जम्मू कश्मीर गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन में शामिल हुई कांग्रेस साथ लड़ेगी डीडीसी का चुनाव। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि डीडीसी चुनाव की तैयारी कर रहे गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन को कांग्रेस का भी साथ मिल गया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति ने गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। यहां गुपकार में स्थित महबूबा मुफ्ती के फेयर व्यू आवास पर हुई गठबंधन की बैठक में कांग्रेस के 2 नेता भी शामिल हुए। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। जीतते ही अपनी बात से फिर पलटे हैं नीतीश कुमार, आखिरी चुनाव की बात से साफ मुकरे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को खींचतान कर बहुमत मिलने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ होते ही नीतीश कुमार के सुर एक बार फिर से बदल गए हैं और उन्होंने यहां पर एक बार फिर से पलटी मारी है। चुनावी नतीजों में एनडीए की जीत के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरी चुनाव वाले बयान पर पूछे गए सवाल पर चालाकी से पलटी मारते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और लोगों ने उनकी बात को गलत समझ लिया। यह यहां पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो आप लोगों ने UNVTV पर जानी है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।